गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने 8th को जो फोर्स एंड प्रेशर में टॉपिक पढ़ाया था, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जब किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं वो उसकी मोशन में बदलाव लाता है, वैसे ही जब किसी चीज में फोर्स लगाते हैं वो इसकी शेप में जैसे इन्होंने दिया गया है स्टडीइंग द इफेक्ट्स ऑफ, जैसे अ लंप ऑफ डो ऑन ए प्लेट प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड। जब हम उसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब हम आटा गूंथते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, डो पहले वो हार्ड होता है फिर सॉफ्ट हो जाता है, और वो जो उसके लंप्स होते हैं ना वो कैसे, अब उसको जैसे कि अभी फूला आप उसको करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। या किसी चीज पे आप देखो, बैलून को आप प्रेस कर लो, जब उसको फोर्स लगाओगे ना वो दब जाता है। स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ ए बाइसिकल। अगर हम जैसे स्प्रिंग होती है ना तो जब हम इस पे बैठते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो दब जाती है। रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक ने, रबर बैंड अगर उसको हम जैसे कील पे हमने टंगा दिया रबर, जब हम उसको खींचेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको पुल करेंगे तो वो खींच जाता है ना, वही बताएगा। या प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। अगर हम इस पे वेट डालेंगे, ठीक है, प्लास्टिक या मेटल पे वेट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसमें किसमें बदलाव, तो हमें इससे क्या पता चलता है, what happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms, what happens or to the shape the ball of a dough when it is rolled to make a chapati। तो वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। जब हम जैसे एक डो लेते हैं ना, फिर हम उसको हम रोलर से क्या करते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है। या वैसे ही रबर बाल को तो वो भी फ्लैट हो जाती है। तो कि having performed the above activity you would have realized that a force may make an object move from rest। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई चीज रेस्ट में होगी तो फोर्स उसकी जो रेस्ट की पोजीशन है उसमें बदलाव लाता है, वो उसकी स्पीड में बदलाव लाता है, वो उसके डायरेक्शन में बदलाव लाता है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज द शेप, यानी कि वो किसी चीज की शेप में भी बदलाव। मे का सम ऑफ ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, यानी कि इनमें से वो ये सारे बदलाव किससे आते हैं, फोर्स से। यानी कि फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इफेक्ट क्या है फोर्स का, कि वो क्या करता है, दे में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। वो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कर सकता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे ये पेन है, अभी ये रेस्ट पे है, अब मैं इसको फोर्स लगाऊंगी तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये वहां पहुंच जाए। यानी कि इसने क्या किया, इसने इसकी रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज किया। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज आहिस्ता से चल रही हो, मैं उसको फोर्स ज्यादा लगाऊं तो वो तेज चलेगा। एंड आल्सो डायरेक्शन, जैसे अभी मेरे पास ये इस डायरेक्शन में पेन है ना, ये पेन है, मैं इसको फोर्स लगाऊंगी तो ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चलाया जाएगा। यानी कि इट विल आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया, डो गोल होता है और फूला हुआ होता है, जब उसे फोर्स लगाते हैं उसको फ्लैट करता है, ठीक है। या हम किसको प्रेस करेंगे, रबर बैंड होगा, उसको खींचेंगे तो वो उसकी क्या करेगा, वो उसकी शेप में चेंज लाएगा। या आप मान लो बलून होगा, बलून को प्रेस करेंगे तो वो फट जाएगी, उसकी शेप में चेंज आएगा। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force। कहते हैं इनमें से कोई भी एक्शन नहीं होगी, कोई भी काम नहीं होगा जब तक हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं इस पे को फोर्स नहीं अप्लाई करूंगी। अगर कोई चीज ऐसा है, जब तक मैं इस पे दबाव, जैसे मेरे पास अगर रबर बैंड होगा या बलून होगा, जब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगी, फोर्स नहीं करूंगी तो उसकी शेप में भी चेंज नहीं होगा। Thus an object cannot move by itself, और कोई भी चीज खुद नहीं चल सकती है जब तक हम उसको अप्लाई फोर्स नहीं करेंगे। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताई थी, अगर एक गाड़ी रेस्ट पे है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो वो उस गाड़ी में कोई चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी। अब अगर वो आदमी उस गाड़ी को धक्का देगा तो वो गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। यानी कि जब तक वो उस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो वो मूव नहीं करेगी, वही लिखा। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ।
वो जब तक हम गाड़ी को एक्सीलेटर फोर्स दबाएंगे नहीं तब तक गाड़ी तेज नहीं ना भागेगी, वो उसी स्पीड में रहेगी। इट कैनॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, और वो खुद ब खुद डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकेगी। एंड इट्स शेप कैनॉट चेंज बाय इटसेल्फ, और किसी भी चीज की शेप खुद ब खुद चेंज नहीं होगी जब तक उसमें हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हमने क्या सीखा, जब तक किसी भी चीज में हम अप्लाई फोर्स नहीं करें ना वो मूव करेगी, ना तो वो उसकी स्पीड में चेंज होगा, ना ही उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा, ना ही उसकी शेप में चेंज होगा। ठीक है, ये सारी चेंजेस कैसे आती है, इफ वी अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है।